हाँ जी। जीवमजीवं दवं जिणवरवसुहेण चेणि दिट्ठं देबिन्दुबिन्दुवन्तं वन्दा स्मिता। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 43 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। बराबर। हाँ जी, कल किसको कुछ क्वेश्चन था लास्ट मिनट में? हाँ बोलिए मीनल बहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे कल लास्ट में। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल पूछती हूँ। मुझे मुझे थोड़ा सा भूल भी गया है, मैंने नोट किया है, कल पूछती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर शंका उठाई थी। ये जो 43 गाथा है ये दर्शन उपयोग के स्वरूप को कहने वाली गाथा है। इसमें अनेक अपेक्षाओं से दर्शन उपयोग को सविकल्प और निर्विकल्प ऐसा यहाँ पर विषय चल रहा। फिर इसी के चलते बात आई कि जो सम्यक दर्शन है श्रद्धा, उसमें और दर्शन उपयोग में क्या अंतर है। तो कहा कि जो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प है और सम्यक श्रद्धान है वो सविकल्प। सम्यक श्रद्धान को सविकल्प क्यों कहा कि ज्ञान की तरफ से उपचार किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है और चूंकि सम्यक ज्ञान सविकल्प है तो सम्यक दर्शन को भी निर्विकल्प कहा है ना। ऐसी सब चर्चा है। फिर वापस प्रश्न कर रहे हैं, शंका उठाई है कि यहाँ तो सम्यक ज्ञान की सापेक्षता में सम्यक दर्शन को सविकल्प कह रहे हैं, लेकिन पंचाध्याय में तो निर्विकल्प कहा है। सो स्पष्टीकरण क्या है। तब कह रहे हैं कि पंचाध्याय में ऐसा कहा कि ज्ञान तो स्व पर को जानता है, अतः ज्ञान सविकल्प है और ज्ञान के अलावा जितने भी गुणों के पर्याय हैं वे सभी स्वपर प्रकाशक न होने से वे सभी निर्विकल्प। ज्ञान के अलावा जितने भी अन्य गुणों की पर्याय हैं वे सब निर्विकल्प है ना। अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। पारुल बहन आप फोन म्यूट करें। ठीक है, इतनी बात अपनी कल हो गई थी। अभी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, आगे बहुत अच्छे दृष्टांत के माध्यम से वापस दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं फिर से। सो क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं और यह जड़ है इत्यादि भेद किए बिना दर्शन उपयोग जानता है ना। मैं आत्मा हूं, ये जड़ है, ऐसा भेद करके दर्शन उपयोग नहीं जानता, इसलिए दर्शन उपयोग निर्विकल्प है ना और ज्ञान सविकल्प है। अब देखो राज वार्तिक में कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। राज वार्तिक में दृष्टांत दिया कि एक मनुष्य ने तल घर में जन्म लिया, बेसमेंट में है ना, वहां जन्म लिया और 20-25 वर्ष तक वहीं रहा और तल घर में एकदम अंधेरा होने से वह आंख के विषय में भेद नहीं कर सकता, पर तलघर से बाहर जाने पर यह प्रकाश है, यह अन्य पदार्थ है, ऐसा भेद पूर्वक जानने लगा। दृष्टांत चल रहा है, ये दृष्टांत दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग को समझाने का दृष्टांत। तो अंधेरे में अभेद को जानना, सम्यक वो अभेद को जानना दर्शन उपयोग का दृष्टांत है और बाहर में भेद पूर्वक जानना
वो ज्ञान का दृष्टांत। जब अंधेरे में, तलघर में अंधेरे में है, तो अंधेरे में उसको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, एक अभेद बस, सत्ता मात्र। और जब वो प्रकाश में आया तो प्रकाश को भी जान रहा और अन्य अन्य पदार्थों को भी देखने लगा। तो उसके लिए ज्ञान का दृष्टांत दिया और अभेद से जानने का ये दर्शन उपयोग का दृष्टांत है। राजवार्तिक में तत्वासूत जी की टीका है, उसमें ये दृष्टांत आया। अंधेरे में अभेद को जानना दर्शन का दृष्टांत है, और बाहर में भेद पूर्वक जानना यह ज्ञान का दृष्टांत है। ये दृष्टांत है। समझ में आई बात? वास्तविक स्वरूप देखेंगे तो ये अंधेरा है, ये हो गया मति ज्ञान। और ये अंधेरे से पहले जो सामान्य सत्ता ग्राहक है वो दर्शन उपयोग हो गया। अब अंधेरा, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा दुख रूप है, अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में चोरी हो सकती है, ये श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ का और विशेष विशेष जानना, ये श्रुति ज्ञान। ऐसा, ठीक है। यह वस्तु सुंदर है, यह रूपवान है, ऐसा भेद पूर्वक जानने वाला ज्ञान है, और अभेद का व्यापार दर्शन। ठीक है। इस प्रकार का व्यापार अनादि से प्रत्येक जीव को है। इस तरह का व्यापार एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक और पंचेंद्रियों से अतीत सिद्ध भगवान को भी ऐसा ही दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का स्वरूप ऐसा ही है सर्वत्र। ठीक है। इस तरह से अपनी 43 गाथा पूरी हुई। अब आगे गाथा आ रही है बहुत बढ़िया। अब छद्मस्तों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है, और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। क्या प्रतिपादन करते हैं? कि छद्मस्तों को 12वें गुण स्थान तक, निगोदिया से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी छद्मस्त जीवों को पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है ना। और केवली परमात्मा को दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। गाथा नंबर 44। दंसड़पुपमडाणम छद्मत्थाणमडदोणि उव उव उग्गा जुगवम जम्हा केवलीड़ा हे जुगगम जुगवम तुते दो भी। फिर से पढ़ते एक बार। धनसड़पुपमडाणम छद्मत्थाणम नदोणि उव उग्गा जुगवम जम्हा केवलीड़ा हे जुगवम तुते वो जुगवम तुते दो भी। जिनवर कहें छद्मस्त के हो ज्ञान दर्शन पूर्वक, पर केवली के साथ हो दोनों सदा यह जानिए। गाथा। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। ठीक है। ठीक है।
छदमस्त संसारी जीवों के सतावलोकन रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि छदमस्तों के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। बस ये वस्तु स्वरूप है, क्यों नहीं होते, क्या नहीं होते, वस्तु स्वरूप है। ठीक है, तो क्यों में अभी उन्होंने कुछ ऐसा क्यों, तो क्यों में कोई लॉजिक नहीं दे रहे, यहाँ पर कोई हेतु नहीं दे रहे, क्यों में उसी बात को रिपीट कर दिया। क्यों? तो शायद कुछ कहेंगे, फिर वही बात कह दी, क्योंकि छदमस्तों के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग एक साथ नहीं होते। ठीक है, एक साथ नहीं। केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान, केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। उसका विस्तार चक्षु आदि इंद्रियों के, चक्षु आदि इंद्रियों के अर्थात स्पर्शन रसना घ्राण, है ना, कर्ण और मन। तो इस चक्षु आदि, अब चक्षु आदि क्यों कहा, स्पर्शन आदि क्यों नहीं कहा? इसलिए अभी चक्षु और चक्षु दर्शन की बात करनी है ना, इसलिए, है ना। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोक्षम प्रमाण, अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। क्या होता है ये सन्निकर्ष? क्या होता है सन्निकर्ष? मतलब कि जैसे आपको आइसक्रीम का ज्ञान करना है, आइसक्रीम कैसी है, ठंडी है कि मीठी है, कैसी है आइसक्रीम, है ना। तो आइसक्रीम को ये जिह्वा इंद्री के सब बाहर यहीं रखो, तो उसका ज्ञान होगा आइसक्रीम का। कब कब ज्ञान होएगा? जब सन्निकर्ष होगा, अर्थात वो रसना इंद्री उस पर पदार्थ को, उस पदार्थ को जब उसके कांटेक्ट में आएगी, स्पर्श होगा, तब उस संबंधी ज्ञान होता है। तो उसको कहते हैं सन्निकर्ष। समझ आई बात? देखो, ऐसा कहते हैं ना कि ज्ञान तो अपने उपादान से होता है, और इंद्रियां, प्रकाश आदि, मन, वे सब निमित्त हैं, है ना। तो पहले ही बताया जा रहा है क्या, कि मति श्रुत ज्ञान ये कैसा है, परोक्ष ज्ञान है और इंद्रियों के पराधीन है। यदि सन्निकर्ष न हुआ, उपादान में तो संबंधी ज्ञान नहीं होना, लेकिन विधि से बात करेंगे कि जब तक सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक रसना इंद्री संबंधी ज्ञान नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सन्निकर्ष। ठीक है, ऐसा छुएंगे, स्पर्शन इंद्री से सन्निकर्ष होगा तो पता चलेगा ये ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है, चिकना है, हल्का है, भारी है, ऐसा। ऐसे ये जो क्या बोलते हैं, घ्राण इंद्री है, तो घ्राण इंद्री के भी जो नॉस्ट्रिल्स है ना, जो अंदर, वहां जब वहां तक जाके जब स्पर्श होता है, तब उस संबंधी हमको सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, इसको कहते हैं सन्निकर्ष। ऐसे ही कर्ण इंद्री के माध्यम से भी वो जो, जिसको अपन कहते हैं पर्दा, कान का पर्दा, है ना, वहां पे जो साउंड स्पर्श करती है तो उस संबंधी ज्ञान होता है। लेकिन नेत्र इंद्री में, नेत्र इंद्री तो बिना ही सन्निकर्ष के जानती है। नेत्र इंद्री आंख को, अग्नि को कैसे देखेगी नेत्र इंद्री? जब उसका अग्नि से सन्निकर्ष हो,
तो वो जली जाएगी। तो नेत्र इंद्री कैसी है कि बिना सन्निकर्ष के जानती है, नेत्र इंद्री। हमारी बात समझ में? जैसे बाकी 4 इंद्रियों में सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे नेत्र इंद्री को सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 320 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने नेत्र का एग्जाम्पल दिया कि जैसे नेत्र दूर से ही पदार्थों को जानता है, देखता, जानता नहीं, देखती है, जैसे नेत्र दूर से ही पदार्थों को देखता है, परंतु न आंख वहां जाती है और न पदार्थ आंख में आते हैं, ऐसा ही ज्ञान का स्वभाव है। ठीक है? और ये गाथा किसकी चल रही है? ये गाथा तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग युगपद नहीं होते छदमस्तों को, वो गाथा है। ठीक है? देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। परंतु न्यायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष न कहना। ये न्यायिक मत का कोई स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में मुझे भी कोई बहुत ज्यादा, जब भी ये अन्य मतों की बात आती है ना, तो ज्यादा उपयोग उधर लगता नहीं। अपन को तो ये पढ़ना है। देखो, ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है, उस दर्शन पूर्वक, उस दर्शन उपयोग पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। पहले सत्तावलोकन रूप दर्शन उपयोग होता है और उसके बाद अवग्रह इहा आदि ये मति ज्ञान होता है। इस प्रकार मत दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान होता है। उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंग चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज शब्द से उत्पन्न होने वाला, ऐसा 2 प्रकार का शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान कैसा है कि या तो सुन के जाने और या चिन्हों को देखकर जाने। तो चिन्हों को देखकर माने, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक, जो शुद्ध ज्ञान है वो भी कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक। जैसे मति ज्ञान में धुआं जाना गया, मति ज्ञान में धुआं जाना गया, तो धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाना। क्या बोला? जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो धुएं देखा मति ज्ञान में, धुएं से पहले सामान्य अवलोकन हुआ, दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान में धुआं जाना गया, मति ज्ञान में क्या जाना गया? धुआं। और शुद्ध ज्ञान ने क्या जान लिया? यहाँ अग्नि। हरी बात ख्याल में? इसी प्रकार शब्द सुनकर, शब्द सुनकर रसीला बहन है, आईपैड से फोन म्यूट करिए आपका। ठीक है? इसी प्रकार मति ज्ञान पूर्वक दर्शन उपयोग होता है। वो शब्दों को जैसे सुना नींबू, तो नींबू शब्द से पहले वापस दर्शन उपयोग होगा, शब्द का दर्शन उपयोग, शब्द संबंधी, और फिर समझ में आएगा नींबू, लेमन, ऐसा। अब ये हुआ मति ज्ञान, और इस मति ज्ञान पूर्वक क्या होगा? ये खट्टा खट्टा है, इसमें विटामिन सी है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये शुद्ध ज्ञान। ठीक है? तो शुद्ध ज्ञान कैसा है? लिंग को पहचान कर, चिन्हों के द्वारा, या फिर शब्द सुनकर। तो जो शब्दों को सुना जा रहा है वो मति ज्ञान, और उससे पहले दर्शन उपयोग, और मति ज्ञान के बाद
श्रुत ज्ञान, ऐसा जानने की प्रोसेस है ये। ठीक है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है ना। अब सुनो, अवधि दर्शन हुआ, अवधि दर्शन के बाद क्या हुआ, क्या होएगा, मति ज्ञान। मति ज्ञान कौन सा, ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक फिर मन पर्य ज्ञान होता है। ठीक है। दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान, और मति ज्ञान पूर्वक फिर मन पर्य ज्ञान। ऐसे ही उसमें अवधि ज्ञान में और अवधि दर्शन में। अभी सुनो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मति ज्ञान है ना, वो जो मन पर्य ज्ञान है ना, वो मति ज्ञान पूर्वक ही हो जाता है, उसके लिए दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं। क्योंकि क्योंकि जो 6 इंद्रियां है ना, 6 इंद्रियां, तो चक्षु इंद्री संबंधी को तो क्या बोलना है, चक्षु दर्शन, और बाकी स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण, इन शेष 4 इंद्रियों को कह रहे हैं कि ये अचक्षु दर्शन उपयोग द्वारा हो जाता है। तो ये मन और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन पहले हो जाता है। तो अब मन पर्य ज्ञान के लिए कोई मन पर्य दर्शन उपयोग नहीं कहा, तो वो किसमें गर्भित हो गया, उसी में अचक्षु दर्शन उपयोग। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहा जा रहा है। चक्षु चक्षु इंद्री आदि संबंधी मति ज्ञान, चक्षु इंद्री संबंधी मति ज्ञान, उससे पूर्व क्या होगा, चक्षु दर्शन उपयोग, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, अन्य चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों के ज्ञान से पूर्व जो दर्शन उपयोग होगा उसको क्या बोलते हैं, अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन उपयोग, केवल ज्ञान से पहले, पहले नहीं भाई योग पर, केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन। तो मति ज्ञान से पहले क्यों नहीं बोला मति दर्शन उपयोग, 4 ही भेद है दर्शन उपयोग है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। मन पर्य ज्ञान के लिए कौन सा दर्शन उपयोग होगा, तो वो अचक्षु वाला है ना, वो उसमें नेत्र इंद्री को छोड़कर, चक्षु इंद्री को छोड़कर शेष इंद्रियों से होने वाला दर्शन उपयोग, उसका नाम है अचक्षु दर्शन उपयोग। तो कोई कोई क्या बोलते हैं, दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन ये एक ही बात हुई फिर। हाँ होती है कि ज्ञान, ज्ञान उपयोग, दर्शन, दर्शन उपयोग, तो बात ही बराबर है। चल रही हाँ हाँ है। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है। तो कोई क्या बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं कि मन पर्य ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है, सो वही दर्शन उपयोग का काम करता है। सो कहते हैं नहीं भैया, ये तो उपचारित कथन है। देखो आगे बात कर रहे हैं, यहाँ श्रुत ज्ञान और मन पर्य ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह, ईहा आदि रूप से मति ज्ञान कहा है। शुद्ध ज्ञान से पहले क्या होएगा, मति ज्ञान। मन पर्य ज्ञान से पहले क्या होएगा, मति ज्ञान, है ना। वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। वो मति ज्ञान भी किससे, उससे पहले क्या होगा, दर्शन उपयोग, तो चर्चा ही चल रही है। तो मन पर्य से पहले क्या हुआ, कि मति ज्ञान। तो कोई कोई ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि मन पर्य से पहले मति ज्ञान होता है, कि भैया वो मति ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है। बराबर। तो वो मन पर्य ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक ही हुआ। नहीं आई समझ में, नहीं आ गई बराबर दीदी। हाँ बहुत अच्छा। मन पर्य ज्ञान से पूर्व हो गया मति ज्ञान, और मति ज्ञान से पूर्व क्या हुआ, दर्शन उपयोग। तो हो गया ना मति ज्ञान, वो मन पर्य ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक। कैसे, शुद्ध ज्ञान की भांति। ऐसे तो आपको शुद्ध ज्ञान भी कहना पड़ेगा, क्या शुद्ध ज्ञान भी बिना दर्शन उपयोग के हो जाता,
नहीं नहीं, उससे पूर्व में मति ज्ञान है और मति ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग है। ऐसे ये वाली बात मन पर्याय में भी लग जाएगी और श्रुत ज्ञान जैसी। लेकिन अवधि अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन एक्स्ट्रा है और केवल ज्ञान के लिए केवल दर्शन एक्स्ट्रा। ऐसे 4 भेद हो जाते हैं दर्शन उपयोग। ठीक है, समझने की बात है। देखो जिनागम में जितना 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 उपयोग लगाया जाए वैसे वैसे अपना स्वरूप स्पष्ट होता है। ओहो मैं कैसा हूँ, मेरे जानने की प्रोसेस कैसी है, मैं कैसे जान पा रहा हूँ, मेरे में अभी पर्यायों में कैसी पराधीनता है, इंद्रिय और मन की कैसी पराधीनता है, ज्ञान वर्णादि कर्म की, ये सब न हो तो कैसे ज्ञान प्रकट हो। तो केवल ज्ञान प्रकट हो तो उससे उसके साथ में भी दर्शन उपयोग होता है, उसका नाम केवल दर्शन है। तो किसके बारे में जान रहे हैं अपन? अपने ही बारे में जान रहे हैं। अपने बारे में ही जितनी ज्यादा से ज्यादा खुलासा होगा अपने को ही, अपने ज्ञान में ही, अपने ही बारे में जितना ज्यादा खुलासा होगा उतना मोह पतला होगा। क्या बोला? तो, तो दीदी दर्शन स्थूल मोह रूप पतला होता जाएगा। हाँ बोलो। तो स्थूल रूप से तो यही समझना है कि जो भी ज्ञानोपयोग हो रहा है वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही हो रहा है। फिर बराबर उसमें जो भी उसके अंदर भेद प्रभेद करें, ये भेद प्रभेद तो हम समझे कि जो मन पर्याय ज्ञान है वो मति ज्ञान ज्ञान पूर्वक ही होता है, लेकिन मति ज्ञान के पहले ये दर्शन उपयोग होता है। इस तरह से ये बराबर सिलसिला हमें यथार्थ समझना है। बराबर बराबर। और वो कौन सा दर्शन उपयोग है? वो उस जो दर्शन उपयोग मति ज्ञान से पूर्व हुआ है वो कौन सा दर्शन उपयोग है? अचक्षु दर्शन है। अच्छा, बराबर। ऐसा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान से पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग? अचक्षु दर्शन उपयोग। बराबर। घ्राण इंद्रिय संबंधी अच्छा, मति ज्ञान से पूर्व अचक्षु दर्शन उपयोग। और नेत्र इंद्रिय संबंधी चक्षुदर्शन। चक्षु दर्शन। ऐसा ठीक है। और जी जी। अवधि ज्ञान का तो अपना सेपरेट है ही और केवल ज्ञान का अपना सेपरेट है। ऐसा 4 भेद बन जाते। बोलिए। जी। जी मेरे को एक तो ये पूछना था, ये जो आपने ये सन्निकर्ष वाला बताया कि चक्षु आदि इंद्रियों के, तो आदि में ये 4 ही इंद्रियां आएंगी, तो मन इंद्री तो नहीं आएगी इसमें? क्योंकि वो भी जैसे नेत्र हाँ इंद्री में तो नहीं आया ऐसे, तो मन इंद्री बराबर। नहीं आ रही इसमें ना। और जी एक ये पूछना था कि जो अचक्षु दर्शन में ये जो आपने नेत्र के अलावा बाकी 4 इंद्रियां बताई, तो इसमें मन इंद्री तो नहीं आएगी ना चक्षु दर्शन में? वही तो बात चल ही रही है इतनी देर से। और क्या बात चल रही है? मन पर्याय ज्ञान मन इंद्री के निमित्त से होता है, तो उससे पूर्व में कौन सा दर्शन उपयोग होगा? चक्षु दर्शन उपयोग। इतनी देर से यही बात तो चल ही रही है। नहीं, मन परे ज्ञान के लिए नहीं, मतलब नॉर्मली अगर हम अचक्षु दर्शन देखते हैं तो आंख के अलावा जो 4 इंद्रियां हैं वही आएंगी ना उसमें? 4 इंद्रियां और संगी पंचेंद्रिय है तो मन इंद्रिय भी। मन इंद्रिय भी, यही पूछना है मुझे। ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसा जितने भी मन इंद्रिय के माध्यम से जितने भी संकल्प विकल्प चलते हैं उन सब से पूर्व अचक्षु दर्शन होता है। सेम टू सेम। जैसे अभी हम देख रहे थे फिर सुनने लगे, तो देख रहे थे तब दर्शन उपयोग, सुन रहे थे तब, देख रहे थे तब चक्षु दर्शन, सुन रहे थे तब अचक्षु दर्शन, और फिर न देख रहे न सुन रहे, मन में कोई चिंतन चल रहा तो अचक्षु दर्शन। ठीक है। ऐसा तो कह रहे हैं इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला छाया उपशम ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली भगवान को निर्विकार स्वसंवेदन से उत्पन्न निरावरण छाये ज्ञान होने से
मेघ रहित सूर्य के युगपद आतप और प्रकाश की भांति। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल। जो छद्मस्त है, अब ये दृष्टांत है वापस एक साथ बताने का दृष्टांत। जैसे कोई छद्मस्त है, उस छद्मस्त को जिस समय प्रकाश का ज्ञान हो रहा है, जिस समय प्रकाश का ज्ञान हो रहा है, उस समय ताप का ज्ञान नहीं होगा। और जिस समय ताप का ज्ञान हो रहा है, उस समय प्रकाश नहीं पता चलेगा। पर हमको ऐसा लगता है, तो हम तो सूरज की गर्मी भी हमें पता चल रही है और हमें तो प्रकाश भी दिख रहा है। ऐसा स्वरूप है नहीं। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो तुम्हें लग रहा है उसको तो छोड़ो। अब जो भगवान बता रहे हैं, अपने ज्ञान को उस अनुसार तैयार करो। हमें तो यही लग रहा है कि हम तो चाय भी पी रहे, वो गरम गरम भी है, मीठी मीठी भी है, इलायची भी है, गाना भी सुन रहे, चल भी रहे, सब काम तो एक साथ हो रहे। एक साथ नहीं हो रहे। जिस समय गरम का ज्ञान है उस समय ठंडे का नहीं, जिस समय ठंडे का ज्ञान है उस समय मिठास का नहीं, जिस समय चखना हो रहा है उस समय सुनना नहीं, जिस समय सुनना हो रहा है उस समय देखना नहीं। ऐसा ही स्वरूप है, ये भगवान बता रहे हैं। हमारी बात ख्याल में ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मेघों के हट जाने पर, बादल के हट जाने पर युगपद क्या आतप और प्रकाश की भांति केवली परमात्मा को दर्शन और ज्ञान दोनों युगपद ही होते हैं, ऐसा जानना। ठीक है। अभी आगे प्रश्न उठा रहे हैं, छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है, अभी देखेंगे। उससे पहले मुझे सुबह की बात याद आ गई, उसको थोड़ा सा शेयर करते। आज सुबह एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्या बात आ गई कि जैसे कोई अज्ञानी जीव है ना, अज्ञानी, तो अज्ञानी जीव क्या जानता है? मैं देह हूं, ये तो जान रहा है। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं युवा हूँ, वृद्ध हूँ, बालक हूँ। तो अपने को अजीब रूप जान रहा है। प्लस और क्या जान रहा है? ऐसा जानता है कि ये मेरे परिणाम है, मुझे गुस्सा बहुत आती है, पंडित साहब मुझे बहुत गुस्सा आती है, मेरी गुस्सा कम हो, ये बताओ। ऐसे जनरली लोग प्रश्न पूछते हैं ना, हमें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, हमें गुस्सा कम कैसे हो, ये बताओ। हरी बात ख्याल में। तो सारे अज्ञानी जीव ऐसा अपने को या अजीब रूप जानते हैं या आशव रूप जानते हैं। और मैं इनसे भिन्न चेतन ध्रुव ध्रुव सत्ता हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली सत्ता हूँ, ये तो पता नहीं है। कोई अज्ञान, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे। वही अज्ञानी जीव उसके काल लब्धि से, उसके पुण्य के उदय से, है ना, उसको देव शास्त्र गुरु मिल गए। अब वहां पर आके उसने ये वाली बात सुनी। क्या बात सुनी? कि तुम तो चैतन्य धातु टंकोत की एक गायक भाव हो। तो साहब मैं तो एक गायक भाव हूँ, वेद से कहूँ तो मात्र जानने वाला हूँ। हाँ मैं जानने वाला हूँ। तो ये मुझे तो बहुत रागादि भाव बहुत होते हैं। तो सुन भैया, ये जो रागादि होते हैं ना, ये तो कर्म जनित भाव हैं, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं। ये उसने कहाँ पे सुना? नया जिनवाणी से। नया, पुराना क्या चल रहा था अनादि से? अग्रहित मिथ्या। अग्रहित क्या? प्रत्येक जीव अग्रहित मिथ्या दृष्टि अपने को या तो देह रूप जानता है और अपने को आशव रूप जानता है। ठीक है, अजीब आशव रूप जानता है।
ध्रुव सत्ता का पता नहीं, है ना। जी। और यहाँ जिनवाणी सुन के उसने नया क्या ग्रहण कर लिया कि ये जो राग आदि भाव होते हैं ना, ये तो कर्म जनित भाव है, कर्मकृत भाव है। हम्म। तो ये क्या हो गया, ये ध्रुव सत्ता का तो अभी भी न निर्णय किया ना अनुभव किया। और ये वाली बात किसके लिए थी, ध्रुव ध्रुव बताने के लिए। ये वाली बात किसके लिए थी, विकार और स्वभाव में भेदियान कराने के लिए। तो ध्रुव हूं ये तो अभी भी नहीं जाना। और पहले तो कम से कम ये भी बोलता था कि पंडित जी मुझे बहुत क्रोध आता है, ये क्रोध कैसे मिटे। तो उसको कोई चांस बनता। और ये जिनवाणी से ही क्या सीख गया, ध्रुव तो अभी भी नहीं पता। और जिनवाणी से एक नई बात सीख ली, क्या सीख ली कि मेरी पंक्ति में जो राग आदि हो रहे हैं वे कर्मकृत भाव हैं। तो पूरी छुट्टी हो गई, काम खत्म। वाह। आ गई बात ख्याल में। बहुत इसका बिल्कुल। नाम है ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। हम्म। सुबह मैंने ग्रहित मिथ्यात्व नहीं बोला था, फिर मुझे चिंतन चला दिन भर, हम शांतनु हम लोग डिस्क्राइब कर रहे, ऐसी डिस्कशन कर रहे। तो ये पता ग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं, जो नया ग्रहण किया जाता है। ये इसने जिनवाणी से नया ग्रहण कर लिया, नया एक और मिथ्यात्व के ऊपर एक और मिथ्यात्व। क्या ये जो राग आदि है ना, ये कर्मकृत भाव है। पॉइंट समझ में आया नहीं आया। सो नहीं दीदी। अब ये हो गया, अब ये हो गया निश्चयाभासी। सो टोडरमल जी ने इन आभासों को ग्रहित मिथ्यात्व के अंदर लिया है, या ग्रहित में नहीं लिया ये आभास। इसने यहीं आके सीखा, क्या सीखा, पूजा पाठ करो धर्म होएगा। जो व्यवहार से वचन कहे गए थे ना, व्यवहार से देवशास्त्रु के नजदीक पहुंचाने वाले जो व्यवहार के कथन थे ना, इसने जो क्या वो इतनी बढ़िया गाथा है, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है भव सिंधु डूबे जीव ने बहुत बार उसी को जाना, उसी का माना, उसी का आचरण किया। ये व्यवहाराभासी, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये अग्रहित से भी बड़ा मिथ्यात्व, अग्रहित से बड़ा मिथ्यात्व हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। और उभयाभासी क्या कहता है, उभयाभासी कह रहा है कि देखो अपन त्रिकाली ध्रुव है, बने बनाए भगवान, बिना नक्की किए, है ना। नक्की करता तो ये ऐसी भाषा नहीं आती, परंतु अपन को दया दान पूजा पाठ बराबर करना चाहिए। तू ध्रुव है तो फिर करना चाहिए, किधर से आई बात। देखो निश्चय का श्रद्धान निश्चय की जगह, और व्यवहार का श्रद्धान व्यवहार की जगह। हम तो दोनों नयों को मानते। ये हो गया व्यवहार। और ये कौन हो गए, तीनों के तीनों ग्रहित मिथ्यात्व। और ये ग्रहित मिथ्यात्व कैसा है, अग्रहित से भी बड़ा मिथ्यात्व। हरी बात पकड़ में। तो दीदी यहाँ आप ये कहना चाहते हो जो कि एक यदि सेंटेंस और बोलती हूँ, जो जिनवाणी हमारे मोह के नाश के लिए थी, मोह को गलाने के लिए थी, मोह को तोड़ने के लिए थी, वही जिनवाणी कारण बन गए। मोह के पोषण के काम आ गई। जिस डॉक्टर की दवाई से पूरा शहर ठीक हो जाता था, उसी डॉक्टर की दवाई से तू बीमार हो गया और ज्यादा बीमार हो गया। इसका अर्थ ये है कि इतनी सच्ची दवाई भी तुझे अजीर्ण कर रही है। इसका मतलब है कि तेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई, तू जल्दी मरने वाला है। क्या बोला, जो डॉक्टर एकदम फेमस है और उससे सब सही हो जाते हैं, उस डॉक्टर की दवाई तुझे नहीं लग रही, तो और कौन सा डॉक्टर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तेरा इम्यून बहुत ज्यादा ही वीक है, इसलिए वो इतने अच्छे डॉक्टर की भी दवाई काम नहीं आ रही।
ऐसे ही यहाँ पर सच्चे वीतरागी देवशा गुरु मिलने के बाद भी अभी भी हम तत्वों का सही श्रद्धा न कर सकें और उन तत्वों में ही अपने मन से, टोडरमल जी ने लाइन लिखी है जो आज लास्ट में पढ़ी थी, कल्पित तत्व श्रद्धान करता, कल्पित। वीतरागी देवशा गुरु भी मिल गए और कल्पित श्रद्धान करता है अपनी कल्पना से। बोलो, जो बात मोह को तोड़ने के लिए थी उसी बात को इसने अपने 1.5 अक्ल से मोह के और बंध में लगा दिया। संक्षिप्त, सरल और सुखदायी मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा बना लिया। जो बाबूजी ने लिखी है लाइन है, अपने निष्कंटक पथ में खुद ही विषकंटक बोता है। पथ तो निष्कंटक है और खुद ही ने विषकंटक डाल दिया कि ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे थोड़ी, अभी तो तभी तो, इतना पढ़ रहे, इतना सुन रहे, खुद ही अपने पथ में विषकंटक बो रहा है। क्या बोला? अब भैया यहाँ पर आ गए सच्चे वीतरागी देवशा गुरु के पास, जहाँ सत्य तत्व का निरूपण है, तो अब तुम कहाँ जाओगे जहां पे तुम्हें सत्य तत्व मिलेगा? ये कह रहे हैं सुपीरियर मोस्ट डॉक्टर के पास आने के बाद तुम्हारा मोह का नशा नहीं टूट रहा, तो अब और कौन सी जगह जाके टूटेगा? आ रही बात ख्याल में? इसका मतलब क्या है? विचार कर लेना। ठीक है, बोलो प्रदीप भाई क्या? नहीं, यही प्रश्न था कि तो उसे करना था क्या और हो गया क्या? तो उसे करना था क्या कि उसे ये ग्रहित मिथ्यात्व ना हो, आत्मा की अनुभूति करनी थी, यही बात है। ये थोड़ी हाँ, टूटना तो था अग्रहित, हम्म और चट्टान कर ली मोटी और ग्रहित लगा के। तोड़ना टूटनी थी तो अग्रहित टूटनी थी, तो अग्रहित तो वहीं के वहीं है, ग्रहित और चढ़ा ली, एक चट्टान और चढ़ा ली उसके ऊपर। तो टूटने के लिए ऐसा, उसने नहीं किया, जरा और ये भी स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तोड़ने के लिए ये नहीं किया कि जिस अपेक्षा का कथन था उस अपेक्षा से उस कथन को स्वीकार करना था। कि अच्छा। अगर ये वाली बात कही जा रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि राग आदि अपनी पर्याय में होते हैं, अपने उपादान से होते हैं, दूसरी बराबर। तरफ कह रहे हैं कर्मकृत भाव है, हम्म, तो ये वाली बात क्यों कही है? क्यों कही है? कोई आचार भगवान का प्रयोजन तुम्हें बिगाड़ना तो है नहीं। स्वरूप की हर दृष्टि। कथन ध्रुव को की ओर जाने का है। इसका हम्म मतलब है कि मैं ही कुछ मिस इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम्म इसके आश्रय से तो स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होना चाहिए था। सो मैंने बराबर। स्वभाव को तो अभी भी नहीं पकड़ा और मैं विभाव पे ही रुक गया। हम्म, करेक्शन, बराबर। करेक्ट योरसेल्फ, ये बात है। हाँ दीदी, अब बराबर पकड़। हमने सबसे सरल रास्ता अपना लिया। पहले हाँ। तो कम से कम इतना भी बोलते थे कि अरे हम्म, मुझे तो बहुत क्रोध आ जाता है, ये क्रोध कब छूटे। अब तो तू ये भी नहीं बोलेगा कि क्रोध कब छूटे। क्यों? वो तो कर्मकृत है, सुबह तो हो नहीं पड़ेंगे, हम क्या करें उसमें। बहुत खूब वो दीदी। वाली बात थी ध्रुव को जानने के लिए। हाँ, हाँ, बराबर बराबर, एकदम पकड़ में आ गई ये बात पॉइंट, हाँ जी जी। हाँ, वो वाली बात थी ध्रुव का निर्णय करने के लिए। सो तूने हाँ ध्रुव का निर्णय तो किया नहीं, तो- स्वभाव विवाह में भेदियान तो किया नहीं, स्वभाव अभी भी नहीं पकड़ा, और जो विभाव था उस विभाव को भी दूसरे के मत्थे डाल दिया। बराबर। तो टोडरमल जी ने कहा खुद तो महंत रहना चाहता है और दोष हम्म, कर्मादि को आता है, ऐसी बराबर। अनीति जिन शासन में संभव है नहीं। बहुत सुंदर ये थे। भैया जिन शासन है कुछ भी नहीं चलेगा। गुरुदेव श्री हम्म कहते पोपा बाई नो राज न थी, हम्म, ऐसा अर्थ, अर्थ बहुत सुंदर दीदी, एकदम बहुत सुंदर। प्रॉपर, प्रॉपर चलते चलो, एकदम बिल्कुल सरलता से। कॉम्प्लेक्स मत करो,
सरल मार्ग है एकदम, खुद से ही कॉम्प्लेक्स मत करो। चक्कर जी पता क्या होता है, जो आगे पीछे सुन रखा होता है ना, जो नया हम्म, सुनता है ना, वो उसमें हम्म, ऐड ऐड करके करके सुनता है। हम्म, जो पहले सुन रखा है ना, उसको थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल साइड कर दो। हम्म, हर दिन हर बात को नई बात की तरह सुनो। जी जी हर दिन ऐसा बोलोगे, ये तो हमें आता है, सुनो संक्लेश परिणाम है ये शुभ बराबर। भाव भी नहीं हुए। ये हम्म, क्या था, तो हमने बहुत बार सुनी है। ये तो हमें पता है कि दर्शन उपयोग पहले होता है, ज्ञान उपयोग बाद में होता है, और केवली परमात्मा को युगपद होता है। अब इसमें क्या बात है, तो हम 20 दफे सुन चुके। ये संक्लेशता है, हम्म, ये विशुद्ध परिणाम भी नहीं है, ये शुभ बराबर। भाव भी नहीं है। ये हम्म, शुभ भाव तो वो है जो स्वभाव के आश्रय करवाए, और देवशाल गुरु से भी जो दूर कर दे। तुम जिनवाणी से दूर बैठे हो अभी कि हमें भी आता है, ये तो हमें पता है। अब 1 घंटा फिजिकल सिटिंग तो है, लेकिन माइंड एब्सेंट है, क्योंकि हमें पता है। अब काय को सुनने लगा, उपयोग ही नहीं काम करेगा, अवग्रह ही नहीं होगा। अवग्रह होगा तो ई हानि होगी, यह हो गई तो अवाय नहीं होगा। धारणा तो बात की छोड़ो, बात ऐसा स्वरूप है। इसलिए हर बात को बहुत गंभीरता से निर्णय करना चाहिए। सुनने के लिए नहीं है चीज, पहले भली जी प्रकार से सुनी जाए और उसका निर्णय किया जाए। बहुत खूब दीदी। मैं कुछ एक बात और कुछ कहना चाह रही थी, वो मिस हो गई। ठीक है, समय अपना हो चुका है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बात है। बहुत अच्छा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सही है।